मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। आज मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे सेटअप्स के बारे में बताता हूँ और कुछ अच्छी पोजीशंस भी बनी हुई हैं, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगा। और साथ में लेवल के ऊपर मार्केट का रिएक्शन और फिर आगे क्या हो सकता है वो भी गाइड करूँगा। और हमारे जो है वो लेवल्स के बेस पे किस तरह की पोजीशन के हिसाब से जो है वो एक परफेक्ट जो है वो एंट्री एरिया मिल जाता है एडवांस में ही। तो उसी हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो बेहतर गाइड कर सकूं। अब देखना ये है कि ये जितने भी सपोर्ट एरियाज बन रहे हैं नीचे से लेकर यहाँ तक, जब भी मार्केट ने यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किए हैं तो साथ में सपोर्ट एरिया भी ब्रेक करने के बाद जो है वो अपसाइड गया है। अब यहाँ पर भी यही पोजीशन है, यहाँ पर इसने इसको मेंटेन किया है। यहाँ पर नीचे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2600 वाला एरिया था, इसको मेंटेन किया। उसके बाद ये एरिया भी नीचे ब्रेक किया, उसके बाद इसको मेंटेन किया यहाँ आके और उसके बाद ऊपर गया। इसी तरह से ही मार्केट मूव करती है। जो लेवल ब्रेक करे दोबारा या तो उस लेवल से नीचे मार्केट जाती है, या फिर उससे अब जाना हो तो दोबारा उस एरिया को एज ए सपोर्ट बना। अब यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट एरिया बनता है रेजिस्टेंस, वो 2639 से 43 का है, जिसको अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया। यहाँ पर ये सपोर्ट बन रही है तो इसको नीचे भी ब्रेक कर रहा है और ऊपर भी ब्रेक कर रहा है। तो अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर कि ये इस एरिया से कोशिश करेगा, हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पोजीशन तो नहीं है, एक बुलिश और एक बेरिश के साथ जो है वो ये यहाँ से बुलिश हो रहा था। ऊपर से अगर ये देखें तो एक अच्छी खासी सेलिंग भी इसने M15 में दी हुई है। तो यहाँ पर ये है कि अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेके निकलता है तो यहाँ से ये रिजेक्ट होगा। दो पोजीशंस होंगी, अगर तो ये प्रॉपर टेस्टेड रहा तो फिर ये 19 तक और उससे नीचे भी जा सकता है, यहाँ तक 12 तक। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर भी सेम एरिया यही रहेगा। फिर 19 से 1700 से जो है वो सपोर्ट बनने के चांसेस होंगे। लेवल्स ब्रेक हैं, चांसेस होंगे, ये नहीं है कि यहाँ से बनेगा, लेकिन चांसेस होंगे यहाँ आके मार्केट स्टे कर जाए और दोबारा बुलिश हो जाए। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर पोजीशन को देखने के लिए। अब मेजर जो एरिया यहाँ पर बनता है उसके ऊपर अभी तक जो है वो नहीं निकला इस एरिया से, तो ऊपर का एरिया 51 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 45 तक जाने के बाद दोबारा ये आ जाएगा नीचे, और 45 तक जाने के बाद दोबारा आने के बाद 31 वाला एरिया फिर अगर सपोर्ट बनता है तो फिर ये 51 तक जाएगा। लेकिन अगर ये 45 से भी रिजेक्ट होता है और ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से इस तरह पोजीशन बनेगी। अभी जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से मार्केट की पोजीशन यही नज़र आ रही है। ये ऐसा एरिया है जहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब यहाँ से अगर ये सपोर्ट बनता है, इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो ये फर्स्ट, और इसको भी ब्रेक करके नीचे आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, और इस एरिया से फिर दोबारा ये अब भी जा सकता है इस तरह। और अगर ये ब्रेक करता है इस एरिया को, और तो अगर टॉप तक होके भी रिजेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत अब भी जा सकता है, 45 तक भी जाके दोबारा आ सकता है। फिर दोबारा दो चीज़ें होंगी कि यहाँ पर स्टे कर सकता है इस तरह, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है फास्ट, क्योंकि ये ब्रेक ऑलरेडी है तो फास्ट ब्रेक भी हो सकता है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर फास्ट ब्रेक होने के बाद इस तरह की पोजीशन बन सकती है। बाइंग के लिए नीचे काफ़ी जो है वो मुश्किल एरियाज हैं। थोड़ा सा काफ़ी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ तक भी आ सकता है और इससे नीचे भी जा सकता है।
क्योंकि जैसे इसके पास प्रॉपर सपोर्ट है, वो इससे भी नीचे है, ये एरिया भी ब्रेक छोड़ के आया और इसके नीचे डे का क्लोज भी लगा हुआ है। तो इसी तरह की पोजीशन है अब भी। और यहाँ से ये नीचे शायद थोड़ा हो सकता है इस लेवल को ब्रेक करे और फिर निकले ऊपर की तरफ, लेकिन चांसेस हैं कि ये दोबारा यहाँ से अब जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टे काफ़ी किया है। ब्रेक तो है, हो सकता है कि ये नीचे सीधा ब्रेक भी कर दे। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है नीचे, तो भी ये फिर दोबारा रेजिस्टेंस टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से सेलिंग जो है वो नहीं बन रही। हाँ, ये है कि यहाँ से जो है वो ऊपर इस एरिया से 39 से 43 वाला जो एरिया है, यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो अच्छी सेलिंग देगा। तो इसी तरह की पोजीशन है, अगर ये यहाँ से सीधा आ जाता है नीचे, तो फिर हो सकता है कि इस एरिया से दोबारा ये 39 तक जाने की कोशिश करे। इस तरह की पोजीशन बनी हुई है फिलहाल मार्केट के अंदर। समझने के लिए ये देखें कि आप यहाँ पर जब इसने फर्स्ट इस एरिया को ब्रेक किया था, सपोर्ट को 31 से ऊपर निकला था, तो 1 2 3 और 4 M15 के बुलिश एक साथ थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट स्टे करेगी लेवल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर लेवल के बिल्कुल पास से आने के बाद इसने यहाँ पर M15 की सेलिंग भी अच्छी खासी की है। तो इट मीन्स कि ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, और ये वाला फिलहाल जो है वो सपोर्ट नज़र आ रहा है। ऐसी पोजीशन के अंदर मार्केट ऐसा ही करती है, या तो फिर इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगी या फिर इसको रिजेक्ट होने की कोशिश करेगी, और उसके लिए ये ऊपर नीचे सेटअप होने के बाद ही होगा। ऐसे नहीं होगा, ये सीधा जो है वो निकलना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो भी दोबारा आना पड़ेगा इसको नीचे, और उसके बाद जो है वो यहाँ से ऊपर का सेटअप बन सकता है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है आज के दिन। और आज वीकली क्लोज है जैसा आप जानते हैं, और अब बहुत करीब आ गया है मंथ क्लोज, क्वार्टर क्लोज और ईयर क्लोज। तो बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है, इसलिए अपने जो है वो लेवल टू लेवल मॉनिटर करिएगा। और बिना एसएल तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े लॉस से एक छोटा सा लॉस जो है वो बेहतर है। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।